गुलजेब तबरेज को कहती है, मैं एक वक्त के खाने में भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। अगर आपसे ये रिश्ता नहीं संभाला जा रहा तो मुझे छोड़ दें। आयशा पूछती है कि मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया था। मानूर बताती है, शहराम लेकर आया था। आयशा अपने अब्बा से कहती है कि मुझे शहराम भाई से मिलना, उन्हें बुलाकर लेकर आए। जमाल तबरेज को कहता है, तुम्हें पता ही होगा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ पर। आलिया को तुम्हारी हकीकत पता चल चुकी है। आलिया का कहना है कि उसे किसी ने बताया नहीं, बल्कि उसने खुद सुना और देखा है। क्या वो लड़की सच में तुम्हारी बीवी है? तबरेज कहता है, नहीं, वो मेरी बीवी नहीं है। जमाल कहता है, मुझे समझ आ रहा है तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए क्यों परेशान रहता था। तुमने अपनी मर्जी करनी होती है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा चांस दे रहा हूँ अभी भी। अब्दुल आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया कॉल नहीं उठाती। अब्दुल सोचता है कि मैं जानता हूँ कि आलिया आप मुझसे बात करना नहीं चाहती। आपको लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको क्या पता उस बात की वजह से ही तो मैं घर छोड़कर गया था। मुझे एहसास है कि मुझे आपसे बात नहीं छुपानी चाहिए थी। आलिया के लिए काफी परेशान होता है। राउफ शहराम के पास आता है और बताता है कि आयशा तुमसे मिलना चाहती है। तैमूर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इन लोगों में इतनी अटैचमेंट है, मानूर इसे पसंद करती है तो बताती क्यों नहीं है। आयशा पूछती है, शहराम भाई आप कैसे हैं? शहराम कहता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए था। इतने दिनों से तुम तकलीफ में थी, तुमने बताया क्यों नहीं? आयशा कहती है, एक तकलीफ तो आपने भी पार रखी है, लेकिन वो मेरी तकलीफ से मुख्तलिफ है, लेकिन दर्द तो उसका भी इतना ही है ना। आयशा कहती है, आप मुझसे मिलने आएंगे ना दोबारा? शहराम कहता है, हाँ जरूर आऊंगा, तुम्हारी पसंद की सब चीजें भी लेकर आऊंगा। तैमूर की अम्मी कहती है, तुमने पूछ लेना था महानूर की फैमिली से, उन्हें फाइनेंशियली तौर पर कोई सपोर्ट की जरूरत हो। तबरेज अपना सारा सामान लेकर गुलजेब के पास आ जाता है और उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारे पास ही रहा करूंगा। महानूर बच्चों के आर्ट की तैयारी कर रही होती है। शहराम कहते हैं, मेरी किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है? महानूर कहती है, नहीं, बस पेरेंट्स भी आने वाले हैं, बच्चों का काम कंप्लीट करवाना है। शहराम कहता है, आयशा की तबीयत नहीं ठीक थी, आपको अभी हॉस्पिटल होना चाहिए था। महानूर कहती है, नहीं, अब उसे दर्द में काफी फर्क है, कल घर ले आएंगे उसे। महानूर, तैमूर और शहराम बच्चों के लिए आर्ट का काम कर रहे होते हैं। शहराम जब इन दोनों को इकट्ठे देखता है तो बहुत मायूस सा हो जाता है। महानूर आयशा को सूप पिला रही होती है, लेकिन वो सूप नहीं पीती। तभी शहराम आ जाता है, उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है और चॉकलेट्स लेकर आता है। उसकी तबीयत का पूछता है। आयशा कहती है, अब दर्द है लेकिन बहुत कम है। शहराम कहता है, अब जब भी तुम्हें दर्द हो या कुछ भी हो, तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। आयशा कहती है, जी भाई, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आयशा कहती है, शहराम भाई, ये वही दिया है ना जो आपने और महानूर आपी ने बनाया था? जब महानूर आपी को लगता है मैं सो गई हूँ, तो वो ये दिया निकाल कर देखती रहती हैं। किशोर फरियाल को कहती है, तबरेज कहाँ है, 2 दिन से घर नहीं आया। फरियाल कहती है, वो अपना सामान लेकर चला गया है। किशोर कहती है, ये उसी लड़की के घर गया होगा, लड़की को बदनाम कर दो, लेकिन फरियाल मना कर देती है।